आई तू ग्रेट है, ग्रेट। थैंक यू। सिंपली ग्रेट। एक बात बताओ, तुझे यहाँ नहीं पॉलिटिक्स में होना चाहिए। अरे तेरे दिमाग में इतने खतरनाक आइडियाज आते कहाँ से? अजीत, आज मैंने एक तीर से दो निशाने साधे हैं, एक अर्चना और दूसरी वर्षा। वर्षा? पण तिचा काय संबंध? ती आली होती ना इथे। वर्षा यहाँ आई थी? हाँ, और मुझे धमका रही थी, वंदिता के शरीर पर जो घाव है वो मैं महिला समिति के सामने दिखाऊंगी। ओह, शायद वंदिता पर बहुत हमदर्दी आ रही थी उसे। मैंने भी बोला ठीक है, अगर तुम्हें आंसू पोंछने का इतना ही शौक है तो मानो की बहन के क्यों, अपनी बहन के आंसू पोंछो। और फिर मैंने भिजवाया अर्चना को उसके पास आंसू पोंछने। जी सुनिए, आई और अजीत साहब बाहर गए हैं, उन्हें आने में टाइम लगेगा। अच्छा। हेलो। हेलो वर्षा, मैं वंदिता बोल रही हूँ। वंदिता, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए तुम्हें फोन किया। हाँ बोलो ना। आज सुबह तुम आई से मिलने के लिए आई थी ना? हाँ मैं आई थी। उस बात को लेकर अजीत की आई ने बहुत ड्रामा किया और उन्होंने आई को फोन किया और आई को फोन करके कहा कि अर्चना वैनी को घर से निकाल दे। वर्षा प्लीज प्लीज तुम कुछ करो वर्षा। अर्चना वैनी बहुत अच्छी है, उन्होंने अपनी जिंदगी में सिवाय दुख के कुछ भी नहीं देखा है और कुछ ही पल तो बचे हैं उनके दादा के साथ, कम से कम वो तो सुकून से जी सके वो। वंदिता देखो मेरी बात सुनो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। और तुम कैसी हो? बस मर नहीं सकती इसलिए जिंदा हूं। पैसों की जरूरत है यार, 2-3 लाख रुपए, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी वापस कर दूंगा। यार की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, अचानक से पैसे की जरूरत आ गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अर्चना, क्या करूं? तुम्हारे साथ होने का ख्याल ही मेरी हिम्मत कई गुना बढ़ा देता है। ताई, क्या हुआ? तू यहाँ पर ऐसे बैठकर क्या सोच रही है? तुझे जीजू की याद आ रही है? वर्षु, कुछ बातें ऐसी होती है ना जो हम जानते हैं कि वो होने वाली और वो कभी टल नहीं सकती,
लेकिन हमारा मन उन बातों को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं होता। अब तू ही बता वर्षु, मैं जानती थी कि मैं कभी ना कभी मानव को छोड़ के, उनके घर को छोड़ के इस घर में वापस आ जाऊंगी, लेकिन फिर भी मुझे आज तकलीफ हो रही। ताई तू वर्षु, मैं सच कह रही हूं। मैं मानव के साथ अपने लिए नहीं रहना चाहती, मैं उनके साथ उनके लिए रहना चाहती थी। वो बहुत तकलीफ में है वर्षु, उन्हें मेरे साथ की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत। अर्चना का साथ एक ताकत देता है मुझे। वो साथ होना तो लगता है मैं कभी हार ही नहीं सकता, भले ही वो कुछ ना करे। उसकी बातें मुझे एक अजीब सी उम्मीद देती है, एक अजीब सा साहस देता है। आज जब वो नहीं है ना, बहुत अकेले होंगे वो वर्षु। मैं जानती हूँ कि उनके आई बाबा सब लोग हैं उनका ख्याल रखने के लिए, लेकिन पत्नी पत्नी होती है। मुश्किल के समय में पत्नी का साथ हथियार का भी काम करता है और मरहम का भी। ये मैंने महसूस किया है, महसूस किया है। मैं जानती हूँ कि हमारे रिश्ते की उम्र सिर्फ 1 महीना है, लेकिन मैं अब इस 1 महीने में मानव के साथ रहना चाहती थी, उनकी बनकर। मैं ये दावा नहीं करती वर्षु कि मैं उनकी सारी मुसीबतें दूर कर दूंगी, लेकिन फिर भी वर्षु, मैं अपनी पत्नी होने का कर्तव्य निभाना चाहती थी और कुछ नहीं। ताई तू वो सब अभी भी कर सकती है, उनके पास जाकर उनके साथ रहकर। नहीं वर्षु, आई नहीं चाहते कि मैं वहां रहूं। ऐसा कुछ नहीं है ताई, मैं मानती हूँ जीजू की आई तुझसे लाख नफरत करती है, लेकिन फिर भी ताई इस बार तुझे घर से निकालने वाली वो नहीं है। मतलब तू? वंदु का मुझे फोन आया था और वो बता रही थी कि हाँ ताई, उन्होंने ही किया ये सब कुछ। मैं उन्हें जाकर कुछ उल्टा सीधा बोलकर आई थी ना, उसका बदला वो इस तरह से ले रही है। ये रसिका ताई ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब मैं भी कुछ ऐसा करूंगी कि उन्हें वही करना पड़ेगा जो मैं चाहती हूँ। ZTV, आज लिखेंगे कल।